हाल के दिनों में भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई नई चर्चाएं सामने आई हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा यह है कि फ्रांस भारत को राफेल का सोर्स कोड उपलब्ध नहीं करा रहा है। यह कोड किसी भी फाइटर जेट की टेक्निकल स्वतंत्रता का मूल है, जिससे देश अपने हिसाब से हथियार या सिस्टम अपग्रेड कर सकता है। फ्रांस के इस फैसले को लेकर अब यह महसूस किया जा रहा है कि इससे भारत की सैन्य स्वायत्तता सीमित हो सकती है, जो दीर्घकालीन दृष्टिकोण से चिंताजनक है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत को रूस की ओर फिर से रणनीतिक रूप से देखने पर मजबूर किया है। जहां फ्रांस और अमेरिका अपनी तकनीक को नियंत्रित रखते हैं, वहीं रूस खुलकर तकनीकी साझेदारी की पेशकश कर रहा है। इस बदलाव को अमेरिका और फ्रांस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी रणनीतिक और आर्थिक योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। भारत अब रूस के सुकोई AU-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को एक व्यवहारिक विकल्प के तौर पर देख रहा है। हाल ही में मलेशिया में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में रूस ने पहली बार अपने SU-57 को प्रदर्शित किया। इस जेट ने प्रदर्शन के दौरान अपनी क्षमताओं से सभी का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद रूसी मीडिया और रक्षा एजेंसियों ने यह घोषणा की कि वे SU-57 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कराने के लिए नए साझेदारों की तलाश कर रहे हैं, और भारत को उन्होंने एक उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया। रूसी पक्ष का यह भी कहना है कि भारत और रूस के बीच दशकों पुराने रक्षा सहयोग के उदाहरण, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम, इस संभावित डील को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। अगर भारत Su-70 से इस खरीदता है, तो रूस इसके साथ पूर्ण तकनीकी जानकारी साझा करने को भी तैयार है। इससे भारत को जेट के उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिलेगी, जैसा कि ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना के तहत देखा गया है। सोर्स कोड का महत्व और फ्रांस की रणनीति। राफेल को एक उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है, लेकिन सोर्स कोड की अनुपलब्धता इसके उपयोग की स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। उदाहरण के तौर पर, यदि भारत अपनी स्वदेशी मिसाइल सिस्टम को राफेल में शामिल करना चाहे, तो उसे फ्रांस की अनुमति लेनी होगी। इसके बजाय, यदि भारत अमेरिकी या यूरोपीय हथियार प्रणाली को अपनाता है, तो उसे अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। यह एक प्रकार की व्यावसायिक रणनीति है, जिससे खरीदार देश तकनीकी रूप से निर्भर बना रहता है। इसके विपरीत, रूस न केवल SU-57 की तकनीक साझा करने को तैयार है, बल्कि इस फाइटर जेट के निर्माण को भारत में ही शुरू करने का भी विकल्प दे रहा है। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। अमेरिका की प्रतिक्रिया और रणनीतिक असहजता। भारत की रूस की ओर झुकाव से अमेरिका की चिंता बढ़ी है। वह भारत को अपना F-35 लड़ाकू विमान बेचने का इच्छुक है। लेकिन भारत की प्राथमिकताएं अब तकनीकी स्वतंत्रता और स्थानीय उत्पादन की ओर अधिक हैं। अमेरिका के भीतर यह आशंका है कि SU-57 की खरीद से उसका रक्षा बाजार कमजोर हो सकता है। इसी कारण से अमेरिका ने CIATSA कानून के तहत भारत को रूस से हथियार खरीदने पर प्रतिबंध की चेतावनी भी दी थी। हालांकि जब भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, तब अमेरिका ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वह भारत जैसे बड़े बाजार के साथ अपने संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता था। यह संतुलन भारत को एक रणनीतिक लाभ देता है। नई डील और डिफेंस बैलेंसिंग। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल विमान हैं। फ्रांस के साथ 26 नए राफेल मरीन जेट की डील की पुष्टि हुई है, जो भारतीय नौसेना के लिए होंगे और 2030 तक डिलीवर किए जाएंगे। हालांकि पहले 114 और राफेल खरीदने की योजना थी, लेकिन फ्रांस द्वारा सोर्स कोड देने से इनकार करने के बाद इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है। वहीं रूस की तरफ से SU-57 को लेकर कई आकर्षक प्रस्ताव भारत को मिले हैं। रूसी मीडिया का दावा है कि भारत जल्द ही 26 से 27 Su-57 विमान खरीदने पर निर्णय ले सकता है। हालांकि अब तक भारत सरकार या वायुसेना की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तकनीकी तुलना। Su-57 बनाम F-35। अगर दोनों फाइटर जेट्स की तुलना की जाए तो कीमत। एक Su-57 की लागत लगभग $33 मिलियन है, जबकि F-35 की कीमत लगभग $109 मिलियन है। स्पीड।
सु-77 की अधिकतम गति लगभग 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-45 की टॉप स्पीड करीब 1976 किलोमीटर प्रति घंटा है। पेलोड कैपेसिटी: Su-57 की क्षमता लगभग 35,000 किलोग्राम है, जबकि F-35 की केवल 3,000 किलोग्राम से कम है। ऊंचाई और रेंज: सु-77 6,600 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और एक बार में लगभग 3,500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि F-35 की अधिकतम ऊंचाई केवल 50,000 फीट और रेंज 2,800 किलोमीटर है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि Su-57 तकनीकी दृष्टि से F-35 से कम नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में अधिक किफायती और सक्षम है। भारत की रक्षा नीति फिलहाल संतुलन की स्थिति में है। वह एक ओर अपनी परंपरागत साझेदारी रूस के साथ मजबूत बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी ओर अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के साथ भी रिश्तों में खटास नहीं आने देना चाहता। लेकिन जब बात कम्स टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आत्मनिर्भरता और आर्थिक बुद्धिमत्ता की हो, तो भारत के लिए Su-57 एक ज्यादा व्यावहारिक विकल्प नजर आता है। फिलहाल कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को रूस के साथ सहयोग बढ़ाकर अपनी रक्षा तकनीक में स्वतंत्रता हासिल करनी चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान देना चाहिए कि भारत अब वैश्विक रक्षा क्षेत्र में केवल एक ग्राहक नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। इसलिए हर निर्णय सोच समझकर और दीर्घकालिक रणनीति के तहत लिया जा रहा है।